मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत अशांति है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है कि जो लोग भी विचार करते हैं उन्हें ये अनुभव होगा, जीवन की व्यर्थता का अनुभव होगा। ज्ञात होगा कि जैसे जीवन में कोई अर्थ नहीं। हम जीते हैं केवल इसलिए कि मरने में समर्थ नहीं है। जिए जाते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। इस भांति जीना इतना व्यर्थ और बोझिल है कि करीब करीब जीते जी ही हम मुर्दों की भांति हो जाते हैं। कोई रस, कोई आनंद, कोई जीवन में नृत्य और संगीत नहीं रह जाता। वो सब विनष्ट हो जाता है। जैसे किसी पौधे को हम उखाड़ लें, उसकी जड़ें टूट जाएं और पौधा कुम्हला जाए, उसके फूल मुरझा जाएं। करीब करीब मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया, अपरूटेड। उसकी सारी जड़ें टूट गई हैं जमीन से। इसलिए न तो ऐसी आंखें दिखाई पड़ती हैं जो शांत हों, न ऐसे हृदय दिखाई पड़ते हैं जो आनंद से भरे हों, और न ऐसे जीवन दिखाई पड़ते हैं जिनमें प्रेम का संगीत हो। ये जो इतनी उदास, इतनी दुख से भरी और पीड़ा से भरी स्थिति है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या हो? कौन सा रास्ता, कौन सी विधि मनुष्य को प्रफुल्लित कर सके, आनंदित कर सके? मैंने कहा ये कोई पुरुष और स्त्री का अलग प्रश्न नहीं है। ये तो जीवन का प्रश्न है और सभी के लिए है। एक इस संबंध में भी पूछा है कि जीवन में अशांति है, शांति कैसे उपलब्ध हो? जीवन में अशांति है ये तो हमें अनुभव होता है, लेकिन शायद ये हमें दिखाई नहीं पड़ता कि उस अशांति को हमारे अतिरिक्त और कोई पैदा नहीं करता है। जीवन में अशांति का एक तो मौलिक कारण यही है कि जब भी अशांति होती है तब हम सोचते हैं कोई और अशांति को पैदा कर रहा है। जो व्यक्ति भी इस भाषा में सोचता है कि कोई और अशांति को पैदा कर रहा है, उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकेगी। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ में आए और फिर आगे बढ़ा जा सके। एक छोटे से गांव में सुबह होने को थी, सूरज निकलने को था। एक घुड़सवार आके रुका। गांव के बाहर ही, गांव की दीवार के बाहर ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूं। पुराना गांव मैंने बदल लिया, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। क्या आप बता सकेंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से क्या प्रयोजन? उस बूढ़े ने कहा, उसके बिना उत्तर देना असंभव है। मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ के आते हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी, उनकी स्मृति भी मेरे हृदय को घृणा से भर देती। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे इतना अशांत और पीड़ित किया कि उनके कारण मुझे उस गांव को छोड़ के आना पड़ा है। उस गांव के लोगों का नाम न ले, उनका नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर आती। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र, तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। ये गांव तुम्हें ठीक नहीं हो सकेगा। मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूं, मैं लोगों को जानता हूं, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग
जिनको तुम बुरा कह रहे हो इनके सामने कुछ भी बुरे नहीं है, तुम कोई और गांव जाओ। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया और उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आके रुकी। उसमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी उस बूढ़े से पूछा कि इस गांव के कैसे लोग हैं, हम अपने गांव को छोड़ के आते हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, मुझे बताओ तुम जिस गांव को छोड़ के आते हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, उनका नाम, उनकी स्मृति मेरे हृदय को आनंद से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा चित्त दुखी है और मेरे आंसू अभी गीले हैं, उनको छोड़ के आना पड़ा है, इससे मेरे प्राण बहुत बहुत दुखी। उस बूढ़े ने कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं इस गांव के लोगों को, तुम उस गांव के लोगों से बेहतर पाओगे। 70 वर्ष का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं भी नहीं। ये छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूं। वही गांव था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। अगर मैं अशांत हूं तो ये मत सोचना कि ये जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति है। अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांद तारे हैं, यही लोग हैं। इनके बीच ही कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है, और हम हैं इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। जरूर हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी, हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा ये कैसे हो सकता है। एक फकीर था जापान में, 1930 में वहां ये घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया, द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था, आधी रात थी। वो चोर था जो आया था, वो घबरा गया, उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। उस फकीर ने कहा कि मित्र, छुरे को बंद ही रखो, यहां कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े, छुरे को बंद ही रखो और आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? तो चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते ही हैं तो मैं कह दूं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उस चोर ने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में और दुख में नहीं होगे कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं होगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूं कि मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, कोई 10-5 रुपए पड़े हैं तो तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ। सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वो पकड़ गया। अदालत में मुकदमा था, और भी बहुत चोरियां थी,
इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियों का उतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर फकीर कह देगा कि ये चोरी करने आया, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों लोग उसको पूछते थे, उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, ये तो मेरे पुराने परिचित हैं और मित्र हैं। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहां चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहां चोरी नहीं की। हाँ, एक बार मजबूरी में ये रात को मेरे घर आए थे तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में इन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वहीं समाप्त हो गई थी, चोरी का कोई सवाल नहीं है। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वो छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, एक चोर को भी आप चोर ना समझ पाए। उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया है। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर रहा है, कोई और कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हो। आप अशांत हैं ये आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर ये बात ख्याल में न आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गंवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं होती। अशांति है तो आप कारण हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे। किन बातों से अशांति पैदा होती है व्यक्तित्व में? जीवन के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती, जीवन के प्रति आलोकपूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती। क्या मेरा अर्थ है अंधकारपूर्ण दृष्टि से? जीवन को देखने का ढंग, जीवन के प्रति नजर, एटीट्यूड दो प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में मेहमान होता था। जब मैं जाता, उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते। उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती कि जब मैं उनके घर में जाता तो जिस दिन मैं जाता उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा कि ये रोना क्यों शुरू कर देती हो मेरे आने से? उसने कहा, जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर और आप 2 दिन बाद चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब तक आप रहते हैं मैं सिर्फ रोती रहती हूं। एक और घर में मैं ठहरता था। कभी दिन को जाता, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता। उस घर में भी जो परिवार था बहुत प्रेम करता। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं आता हूं आप रोते हैं या नहीं? उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हैं तब हम आनंदित होते हैं और जब आप चले जाते हैं तो फिर हम अत्यंत आनंद से आपके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आपके घर में नहीं रहता हूं तब? तो उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करती हूं आनंद से आपके पुनः आने की। जब आप होते हैं तब होने का आनंद, जब आप नहीं होते तब आने की प्रतीक्षा का प्रीतिपूर्ण आनंद। और एक घर में एक गृहिणी ने मुझे कहा कि जब आप नहीं होते हैं तो मैं दुखी होती हूं, कब आप आएंगे, और जब आप आते हैं तो मैं दुखी रहती हूं कि कहीं आप आजकल में आप चले ही जाएंगे। जीवन को देखने के 2 ढंग होते हैं। जो हमारे पास होता है उसमें आनंदित होना, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। अगर आपके एक दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर नरक टूट पड़ा, और आप सोचेंगी कि अगर ये मेरा दांत का दर्द अलग हो जाए
तो मुझे सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता है, आपको कौन सा सुख मिलता है? और अभी आपका कोई भी दांत नहीं दुख रहा है, आपको कौन सा सुख है? एक दांत का दर्द नरक में डाल देता है, 32 दांत में कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं हैं। जो नहीं है, जिसका अभाव है, उससे तो हम दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन जो है, जो उपलब्ध है, उससे हम आनंदित नहीं होते। तब तो जीवन एक दुख की लंबी कथा हो जाएगी। एक घर में मैं अभी कोई वर्ष हुआ गया, छोटा मकान था। वे बहुत दुखी थे और मुझसे कहे मकान बहुत छोटा है, अगली बार जब आप आएंगे तो हम बड़े मकान में चले गए होंगे। छोटे मकान से वे दुखी थे। मैंने कहा कि मैं जरूर अगली बार आऊंगा। अगली बार मैं गया, वे बड़े मकान में पहुंच गए थे, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा कि बड़े मकान में आ गए हो लेकिन सुखी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा मकान तो जरूर बड़ा है, पहले मकान से बड़ा है, लेकिन फिर भी एक फ्लैट है और हम तो एक बंगले का विचार करते हैं। 5 साल के भीतर नया बंगला बना लेंगे, अलग दूर झाड़ियों के बीच में। मैंने उनसे कहा अगर मैं बचा और 5 साल के बाद भी आना संभव हुआ तो मैं आऊंगा। मैं ये देखने आऊंगा कि उस बंगले में भी आनंद मिलता है या नहीं। इतना मैंने उनसे कहा कि उस बंगले में भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध है, अगर वो उसमें आनंद खोजने में असमर्थ है, तो उसे जो भी उपलब्ध हो जाएगा उसमें भी वो आनंद खोजने में असमर्थ होगा। आनंद तो हमारी खोज पर निर्भर करता है। जो है, अगर हम उसमें आनंद खोजने में समर्थ हो जाएं, तो जो भी हमारे पास होगा हम उसमें भी आनंद खोजने में समर्थ होंगे। और अगर हमारे जीवन की दृष्टि जो भी है उसमें दुख खोजती हो, तो फिर जो भी हमारे पास होगा हम उसमें दुख खोजते चले जाएंगे। ऐसे जीवन दुख की एक कथा हो जाती है और प्राणों में अशांति गिर जाती है। अशांत होने का अर्थ है हमने जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को पकड़ना सीखा है। हमने जीवन के प्रकाशपूर्ण पहलू को पकड़ना और पहचानना नहीं सीखा। एक और छोटी कहानी कहूं इस ख्याल से कि आप में से बहुत लोग नए होंगे, उनको मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए। 2 साधु एक दिन सांझ को अपने झोपड़े पर वापस लौटे। वर्षा के दिन आने को थे, आकाश में बादल गिर गए थे, जोर का तूफान उठे हुए थे, हवाएं जोर से बह रही थीं और बादलों के आगमन की प्रतीक्षा थी। वर्षा के दिन आने को थे। वे दोनों सांझ को अपने झोपड़े पर लौटे, गांव के बाहर नदी के पास। पहला साधु जैसे ही अपने झोपड़े को देखा हैरान हो गया। हवाओं ने आधे झोपड़े को उड़ा दिया था, आधे झोपड़े का छप्पर टूटा हुआ गिरा हुआ था, दूर पड़ा था। गरीब का झोपड़ा था, कोई बड़ी ताकत का झोपड़ा नहीं था, लकड़ी और बांस से बना हुआ था, आधा झोपड़ा उड़ गया था। वो फकीर बोला, इन्हीं बातों से तो परमात्मा पर शक आ जाता है। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े मकान हैं, उनमें से तो किसी का मकान नहीं टूटा है। इस गरीब साधुओं के मकान को भगवान ने तोड़ दिया। इसी से शक पैदा हो जाता है कि भगवान है भी या नहीं। पापियों के बड़े मकान खड़े हो जाते हैं और हम जो निरंतर प्रार्थना में समय बिता रहे हैं उनका आधा झोपड़ा खराब हो गया। अब वर्षा में क्या होगा? वो ये कह ही रहा था, अपने मन में सोच ही रहा था कि पीछे से दूसरा फकीर भी उसके साथ ही रहता था, वो भी आया। उसके आते उसने कहा कि देखते हो हमारी सारी प्रार्थनाओं का फल, हमारे सारे उपवास, हमारी सारी पूजा ये फल लाई कि वर्षा सिर पर खड़ी है, झोपड़े का छप्पर उड़ गया। अब क्या होगा? इस वर्षा में कैसे दिन व्यतीत होंगे? लेकिन वो दूसरा फकीर झोपड़े को देखते जैसे किसी आनंद से भर गया और नाचने लगा, जैसे पागल हो गया हो। और उसने एक गीत गाया और उसने कहा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद है। आंधियों का क्या भरोसा, पूरे झोपड़े को भी उड़ा के ले जा सकती थी, जरूर तूने ही बाधा दी होगी और आधे झोपड़े को बचाया। आंधियों का क्या भरोसा? आंधियां क्या देखती हैं कि किसका झोपड़ा है? गरीब फकीरों का।
पूरा ही उड़ा ले जाती। जरूर तूने ही बाधा दी होगी, जरूर तूने ही रोका होगा, तब तो आधा रुक गया, और आधा तो काफी है, आधा तो बहुत है। वो झोपड़े के भीतर गया और रात उसने एक गीत लिखा, और उस गीत में उसने लिखा कि हमें तो पता ही नहीं था कि आधे छप्पड़ में इतना आनंद हो सकता, नहीं तो हम खुद ही पहले आधा अलग कर देते। आज रात को सोए, आधे में सोई भी रहे, और जब भी आंख खुली तो आधे खुले हुए छप्पड़ से आकाश में चमकते हुए तारे और चांद को भी देखते रहे। अब वर्षा आएगी, आधे में सोएंगे भी, आधे में वर्षा का गीत भी होता रहेगा, वर्षा की बूंदें भी टपकती रहेंगी। हमें पता होता, काश तो हम खुद ही आधा अलग कर देते। भगवान तूने वक्त पर ठीक किया। उस रात वे दोनों उस झोपड़े में सोए। पहला फकीर बहुत दुखी सोया, बहुत परेशान सोया, रात नींद नहीं ले सका, क्योंकि शिकायत उसके मन में आ गई थी, और जो हुआ था उससे वो दुखी हो गया था। वो रात भर अशांत था। दूसरा फकीर बहुत गहरी नींद में सोया, उसके मन में परमात्मा के लिए धन्यवाद था, ग्रेटिट्यूड था, कृतज्ञता थी, उसने बचाया था। वो सुबह आनंदित उठा। घटना एक ही थी, देखने वाले आदमी दो थे, परिस्थिति एक ही थी, देखने की दृष्टियां दो थी। कौन सी दृष्टि आपकी है, इस पर विचार करना है। अगर पहले वाली साधु की दृष्टि है तो चित्त अशांत होगा, अगर दूसरे वाले साधु की दृष्टि है तो जीवन में बहुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद है, जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा है। इस संबंध में इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ये विचार करना कि आपकी दृष्टि कौन सी है। अगर पहले वाले साधु की दृष्टि हो तो इस जीवन में आपको नरक के सिवाय और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता, और उसका दोष जीवन को मत देना कि जीवन बुरा था। स्मरण रखना कि उसकी सारी की सारी बात जीवन के बुरे होने की ना थी, वो दृष्टि के गलत होने की थी। और अगर आपकी दृष्टि दूसरे साधु की हो तो इस जीवन में बहुत है, इस जीवन के पत्ते पत्ते में संगीत है, और कण कण में एक अद्भुत रहस्य है। लेकिन अगर दृष्टि हो तो वो दिखाई पड़ना शुरू होता है। छोटे छोटे प्रेम में बहुत प्रार्थनाएं हैं, छोटे छोटे जीवन के संबंधों में बहुत आनंद है।